तो पहला क्वेश्चन है, सुएज नहर आम लोगों के लिए कब खोला गया था? ठीक है, तो सुएज नहर के बारे में कुछ पता कर लो कि सुएज नहर क्या है। मान ले जाइए है आपका, यह है एशिया, अफ्रीका और यह है यूरोप। ठीक, एशिया, अफ्रीका और यूरोप। इतना मोटा वाला कौन ले लिया जी? ठीक है, हाँ ठीक है, एशिया, अफ्रीका और यूरोप। ठीक, तो देखो यहाँ से अफ्रीका और यूरोप के बीच एक रास्ता बना है। ठीक, इसी को बोलते हैं सुएज नहर। क्या बोलते हैं? सुएज नहर। एशिया, अफ्रीका और यूरोप से, यानी एशिया से यूरोप जाना है, इंडिया से यूरोप जाना है, तो ये सुएज नहर बीच में काट के बनाया गया है। इसका राष्ट्रीयकरण 1869 को हुआ था, यानी कि इससे पहले ये बना होगा, है ना, इससे पहले ये बना होगा। चलो तब देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा कि सुएज नहर आम लोगों के लिए कब खोला गया? ठीक है, तो सुएज नहर खोला गया 1869 में। मतलब जब राष्ट्रीयकरण हुआ ना, तो राष्ट्रीयकरण का मतलब अब सुएज नहर को सबको इस्तेमाल कर सकता है। पहले बन गया था लेकिन सब इस्तेमाल नहीं करता था, और बाद में 1869 में जब गांधी जी का जन्म हुआ था, उसी समय सुएज नहर का भी राष्ट्रीयकरण हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। लक्षद्वीप समूह दक्षिण में कौन सा द्वीपीय देश स्थित है? लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में कौन सा द्वीपीय देश स्थित है? तो गोवा, मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश। ठीक है, तो देखो ये आपका हो गया अंडमान, ये हो गया अंडमान और ये हो गया लक्षद्वीप। इसके नजदीक में एक देश है ना छोटा सा, कौन सा देश है? मालदीव। कौन सा? मालदीव। तो इसका आंसर हो जाएगा मालदीव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार बताओ। तो ये भारत है। ठीक है, ये क्या है? ये है आपका भारत। भारत का सब विस्तार बता दे रहे हैं एक ही बार में, अक्षांशीय, देशांतरीय सब। ऊपर और नीचे को अक्षांशीय बोलते हैं। ठीक, तो 8 डिग्री से 37 डिग्री, 4 मिनट से 6 मिनट, और यह है देशांतरीय विस्तार। ये कौन सा विस्तार है? देशांतरीय विस्तार। 68 डिग्री से लेके 97 डिग्री तक, और यहाँ पर 7 मिनट से लेके 25 मिनट तक, यही है इसका देशांतरीय विस्तार। लेकिन देशांतर में दोनों में क्या लगेगा? पूरब। दोनों में क्या लगेगा? पूरब। और इसमें दोनों में क्या लगेगा? उत्तर। दोनों में क्या लगेगा? उत्तर। अगर एगो में उत्तर एगो में दक्षिण रहा तो गलत हो जाएगा ना। चलो ठीक है, तो हम लगाते हैं क्वेश्चन पे। तो भारत का विस्तार, अक्षांशीय विस्तार कौन होगा? 8 डिग्री वाला। तो 8 डिग्री 4 मिनट वाला, यहाँ पर तो 2 मिनट है, तो पहले ही गलत हो गया। और सब में एक ही हुआ 8 डिग्री, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, गलत होने का सवाल ही नहीं, इतना अच्छे से बता दे रहे हैं ना, गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा क्या है? मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार, तो किसमें नहीं है? मित्र पर गमछा झार में क्या इसमें उड़ीसा है? उड़ीसा नहीं है। मित्र पर गमछा झार में उड़ीसा नहीं है, तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा। सही जवाब। नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी के में हम लोग द्वीप समूह के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, कहता है मालदीव। देख लो इसको, देख लो, जैसे देख लो मालदीव कह रहा है। ठीक, अरे ये है आपका, यह है आपका भारत, यह है आपका भारत। तो यहाँ पर तो है बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे क्या है? बंगाल की खाड़ी, और इसी के नीचे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और यहाँ पर हिंद महासागर है। ठीक है, और यहाँ पे लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है, और ये तो देश है, और यहाँ पे अरब सागर है। ठीक है, सब कुछ पता चल गया। अब इसी के अनुसार हम जवाब देंगे। बंगाल की खाड़ी किधर है? अंडमान निकोबार के तरफ। अंडमान निकोबार किधर है? बंगाल की खाड़ी की तरफ। लक्षद्वीप किधर है? अरब सागर के तरफ। अरब सागर के तरफ कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप है। ठीक है, और दक्षिण में जो दोनों भाग को, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों को मिला है, वो कौन है? हिंद महासागर। क्वेश्चन पे आते हैं कि बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है जी? बंगाल की खाड़ी में हाँ, बंगाल की खाड़ी की तरफ अंडमान निकोबार हो जाएगा। सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 6, भारत निम्न में से किस गोलार्ध में स्थित है? तो देखो गोलार्ध के बारे में पता है ना कि अगर ये बोला जाए कि, अगर ये बोला जाए कि ये भारत पृथ्वी है,
अगर ये बोला जाए कि ये पृथ्वी है, तो ये है कौन सा, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के उत्तर में है, विषुवत रेखा के उत्तर में है। और ये है ग्रीन जीएमटी, ये क्या है, जीएमटी, जीएमटी, जीएमटी के पूरब में है, जीएमटी के पूरब में है। तो भारत उत्तर पूरब में है, भारत किधर है, उत्तर, हाँ उत्तर पूरब में। अब आते हैं सवाल पे कि भारत निम्न में से किस गोलार्ध में है। तो देखो उत्तर भी है और पश्चिम नहीं, उत्तर पूर्वी ना, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, सी आंसर है ना, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है। फिर वही क्वेश्चन सेम, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से गुजरती है। मित्र पर झार, इसमें क्या आ गया, राजस्थान है ना, झार में राजस्थान, राजस्थान, तो राजस्थान आंसर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने देश भारत से बड़े हैं। भारत से कितने देश बड़े हैं। तो 7 देश हैं भारत से नहीं, 7वां स्थान भारत का है, 6 देश भारत से बने हैं। ठीक है, उसका नाम है रुक चीन अब आ भारत। क्या नाम है, रुक चीन अब आ भारत। भारत से बड़े देश, भारत से बड़े देश, भारत से 6 बड़े देश, 6 बड़े देश कौन कौन सा है। रुक चीन, रुक चीन अब आ भारत, अब आ भारत, तो हो गया रूस, ठीक है, कनाडा, चीन, अमेरिका, आइए ब्रिटेन नहीं बोलना, ब्राजील बोलना, हाँ ब्राजील, ठीक है, ब्राजील। और ये है ऑस्ट्रेलिया, कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। और ये हो गया भारत। तो भारत से 6 बड़ा है, रुक चीन अब आ, यहीं तक बोलना है, ठीक, भारत से 6। चलो देखते हैं, कहता है भारत, कितने देश भारत से बड़े हैं। तो 6 देश तो भारत से बड़ा हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली कौन सी जल संधि है। मालदीव, श्रीलंका या बांग्लादेश या पाक। तो बताए थे कि ये हो गया भारत और ये हो गया श्रीलंका, और बीच में पाक स्टेट है जिसको पाक जल संधि बोलते हैं, पाक जल संधि। यही है भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जल संधि। नेक्स्ट है, पाक जल संधि सही है। अगला क्वेश्चन है, हाँ, निम्न में से कौन सा द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अरब सागर में कौन है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार कि मालदीव कि मेडागास्कर। लक्षद्वीप बाएं तरफ ना, अरब सागर किधर है, बाएं तरफ, और लक्षद्वीप जो है बाएं तरफ। तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, एक बार सारा बता दिए हैं हम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो मित्र पर जानता जाए उड़ीसा, कितना बार देगा बाप रे, एक ही क्वेश्चन, ठीक है, लगता है पूरा बता देगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा किस देश की है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि आखिर में भारत से कौन कौन देश सटा हुआ है। चीन सटा हुआ है, बांग्लादेश सटा हुआ है, म्यांमार सटा हुआ है और नेपाल सटा हुआ है। तो बताओ तुम्हारे हिसाब से कौन होना चाहिए। देखते हैं फोटो में, मान ले जाइए है बांग्लादेश, ठीक है, तो इसके अंदर ना है बांग्लादेश, तो इधर से शुरू होता है और थोड़ा इधर तक खत्म होता है, तो बांग्लादेश का ज्यादा बॉर्डर भारत से सटेगा, है ना। इस कारण से हम लोग बोल सकते हैं इसका आंसर, कि इसका आंसर होगा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, कितना डिग्री, डायरेक्ट बताओ। 68 से लेके 68 से 97, शॉर्ट में बोला करो 68 से 97 डिग्री, क्योंकि 68 से 97 सब में नहीं होगा, ठीक है। 68 से 97 2 गो में है, नहीं 2 गो में है वो, इसमें 66 और 65 है। 68 से 97 2 गो में है, लेकिन हम बोले थे कि जब अक्षांश बोलेंगे तो दोनों में उत्तर, और जब देशांतर बोलेंगे तो दोनों में पूरब। तो देखो एक में पूरब है, वो पश्चिम कर दिया है, गलत हो गया ना। हाँ, तो ये सही है ना। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक, देखो दोनों सेम दे दिया है, लेकिन एक में पूरा पश्चिम है, तो आंसर उसका हो जाएगा बी। ये सब ध्यान देने की चीज है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राज्य स्थल सीमा से घिरा है? स्थल सीमा को बोलते हैं लैंड लॉक। क्या बोलते हैं? लैंड लॉक। देखो हम बताते हैं, मान लिया जाए कि यहाँ पर हम बनाए भारत का नक्शा, ठीक है, भारत का नक्शा बनाए, भारत का नक्शा बनाए, तो तुम्हें पता है कि यहाँ पे तमिलनाडु है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, और इसी को काट कर यहाँ पे तेलंगाना बना है। तो तेलंगाना चारों ओर जमीन से घिरा है, चारों ओर, जो चारों ओर जमीन से घिरे है उसको लैंड लॉक बोलेंगे। अच्छा, मध्य प्रदेश लैंड लॉक होगा कि नहीं? मध्य प्रदेश भी बीच में है, ठीक, लेकिन अब मुंबई, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु लैंड लॉक नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब लैंड लॉक समझ में आ गया ना? चलो अब यहाँ से आंसर देते हैं। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की उड़ीसा। हाँ, स्थल सीमा से घिरा हुआ कौन होगा? मध्य प्रदेश, सही जवाब। भारत की मानक यामी उत्तर कहाँ से गुजरती है? अब मानक यामी उत्तर बताए थे ना कि भारत में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से 82.5 डिग्री पर भारत का मानक समय गुजरती है। अब देखते हैं इसमें है कि नहीं, ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश, और सही दे रहा है, बिल्कुल सही दे रहा है ना? चलो हम गलती कर रहे, चलो पहले पूछ लेना चाहिए, उसके बाद जवाब देना चाहिए। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा किस देश को छूती है? ऊपर में है जी। तो ऊपर में म्यांमार कहाँ से आएगा? ये तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड ऊपर में है, ऊपर में किससे टच करता है? चीन, भूटान, नेपाल की म्यांमार। तो ऊपर में क्या है? है? अब तुम्हें बताना पड़ेगा फिर से, ठीक है। यहाँ पर देख लो, ये है आपका इस तरह से भारत का ये वाला उत्तरी वाला भाग, भारत का उत्तरी भाग। अभी तुम ही समझना कि किससे टच करता है। यहाँ पे है सिक्किम, एक तरफ से नेपाल है और एक तरफ से भूटान है, ठीक है, और ये उत्तर वाला भाग है, तो ये नेपाल वाला पार्ट इधर से आ सकता है ना। चीन वाला पार्ट सबको तो छू सकता है ना, चीन वाला पार्ट भी छू सकता है, लेकिन बीच में तिब्बत है, ठीक, तो ये नेपाल या तो चीन हो सकता है। खैर देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर दे रहा है नेपाल। नेपाल का ज्यादा चांस था इसलिए कि नेपाल यहाँ से यहाँ तक है, चीन थोड़ा सा होता है जिसको अक्साई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्साई। अक्साई वाला पार्ट जो है ना वो चीन टच कर लेता है, ठीक है, बाकी नेपाल इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में, मतलब दाएं तरफ, बिल्कुल सही जवाब। इधर साइड में क्या है? अंडमान और निकोबार, यही अंडमान और निकोबार है, ठीक, तो इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आंसर सही है, ठीक है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? लगता है सेम क्वेश्चन दे दिया है ना। चलो इसको नेपाल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो अगर दुनिया का क्षेत्रफल को भारत का निकालेगी ना तो लगभग 2.5 आएगा, लगभग 2.5, पक्का 2.5 नहीं, 2.5 से थोड़ा सा कम, 2.5 से थोड़ा सा, हाँ, तो इसमें क्या लिख सकते हैं? 2.4% हम दे सकते हैं इसका आंसर, 2.4% सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, कहता है इनमें से कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मतलब दूसरा देश को टच करता है, बताओ। महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड या त्रिपुरा? कौन सा? त्रिपुरा जी। त्रिपुरा का पोजीशन क्या है? तो मान ली जाए ये है नागमणि, मिजो, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के बगल में बांग्लादेश हो सकता है ना, बांग्लादेश हो सकता है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तो है ही नहीं, इधर हो जाता है म्यांमार, ठीक, और यहाँ पे सिक्किम भी नहीं है, इसका मतलब है कि ज्यादा चांस है त्रिपुरा होने का, ठीक, नहीं ये सब नहीं, ठीक है, त्रिपुरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, निम्न में कौन सी अक्षांश रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? तो कौन सा रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है? कर्क रेखा। कौन सा? कर्क रेखा। यहाँ पे बताए थे कि ये है आपका पृथ्वी, ये है आपका पृथ्वी, और पृथ्वी पर ये कर्क रेखा है, सॉरी ये विषुवत रेखा है। कौन सा रेखा? विषुवत रेखा। और ये 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा है और इधर 23.5 डिग्री पे मकर रेखा है, ठीक। लेकिन कर्क रेखा है ना, जिसके बीच से आधा भारत नीचे और आधा भारत ऊपर है, तो कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है, ठीक है, ये काटती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्क रेखा, आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ये तो पूरा दुनिया जानता है, सबसे छोटा राज्य। तो ये बना देते हैं। अब ये भारत है, ठीक है, ये भारत है। भारत में यहाँ पे गोवा है, ये सबसे छोटा राज्य है, ठीक है, गोवा। और भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे राजस्थान है। यहाँ पे क्या है? राजस्थान, ये सबसे बड़ा राज्य है, ठीक। जबकि यहाँ पे सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये दोनों जगह पे बहुत कम लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये सब बात की बात है। अब पहले आते हैं हम लोग सवाल पे, ठीक। तो सबसे छोटा राज्य क्या हो गया? गोवा। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सा महासागर भारतीय उपमहाद्वीप के सुदूर दक्षिण में है? भारत के सबसे दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो हर कोई जानता है कि एक ही को तो है भारत के दक्षिण में महासागर, कौन सा? हिंद महासागर है। इसके अलावा कोई महासागर है ही नहीं भारत के दक्षिण में, ठीक। तो ये हो गया हिंद महासागर, सही है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई कितना है? बताए थे तुम लोग को 32-14, ऐसे अप्रोक्स में बताए थे कि इधर से बताना 32-14, 3200 लगभग बता देना, और इधर से लगभग 3000 बता देना, यही ना बताए थे कि यहाँ से यहाँ पूरब से पश्चिम भारत को 3000 बोलना, ठीक, और उत्तर से दक्षिण भारत को 3200 लगभग में याद रखना। बाकी यहाँ पर हाँ 32 से चले 32 लगभग में, ठीक है। चलो तो आ जाते हैं। तो भारत की कितना हो गया? 3214, उत्तर से दक्षिण, और 2933 पूरब से पश्चिम वाला है, ठीक है। चलो ठीक है, सही है। क्वेश्चन नंबर, ग्रीष्मावकाश में आप यदि करवती जाना चाहते हैं, कवर्ती, कवर्ती, कवर्ती किसका राजधानी है? अंडमान निकोबार का लक्षद्वीप का कवर्ती, अंडमान का पोर्ट ब्लेयर है, ठीक, अंडमान का पोर्ट ब्लेयर, और लक्षद्वीप का कवर्ती है। यानी कवर्ती जाना है, माने लक्षद्वीप जाना है, ठीक। तो कब जाना है? गर्मी में। गर्मी की छुट्टी में अगर तुम कवर्ती यानी लक्षद्वीप जाना चाहते हो तो किस केंद्रशासित प्रदेश में जाओगे? पुदुचेरी, अंडमान, लक्षद्वीप, दमनदीप, लक्षद्वीप में जाएंगे। तो सवाल का जवाब तो पहले ही मिल गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम गई? किस नहर के खुलने से, सॉरी, किस नहर के खुलने से भारत और यूरोप की दूरी कम गई? स्वेज नहर, इंदिरा गांधी नहर, ईरी नहर, ऑरेंज नहर, कौन सा नहर? देख लो, इंदिरा गांधी नहर तो विदेश जाता है, इंदिरा गांधी नहर तो राजस्थान में है। अभी बताए थे, पूरा वर्ल्ड मैप में बता दिए थे कि ये है आपका, पूरा वर्ल्ड मैप में बताए थे कि ये है आपका एशिया, ये है आपका एशिया। एशिया में यहाँ पे इंडिया है, और यहाँ पे है ये अफ्रीका है, ठीक है, और यहाँ से ये यूरोप है। तो ये है एशिया, और ये है अफ्रीका, और ये है यूरोप। तो भारत से यूरोप जाने के लिए ये पे स्वेज नहर में खुला है, कौन सा? स्वेज नहर। तो हम स्वेज नहर बोलेंगे। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1869 में हुआ था, जब गांधी जी का जन्म हुआ था, और इसका राष्ट्रीयकरण कर्नल नासिर ने किया था, कर्नल नासिर ने किया था। खैर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वेज नहर। इंदिरा गांधी नहर भारत का नहर है, वो राजस्थान की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। और यहाँ पे कह रहा है कि यूरोप के बीच बताना है, तो यूरोप जाने के लिए स्वेज नहर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? 8 राज्यों से। तो ये इसमें समझाने की जरूरत नहीं है, मित्र पर गमछा झाड़। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश भारत के पूर्व दिशा में है? तो पूरब तो कौन है? पाकिस्तान की बांग्लादेश की चीन की तिब्बत? बांग्लादेश, सही बात है। मान लिया जाए, अगर देखा जाए पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन और तिब्बत, तो सिंपल सी बात है कि ये इंडिया है, इधर म्यांमार है, इधर बांग्लादेश है, ऊपर में चीन है, ठीक, और इधर साइड में पाकिस्तान है। तो पूरब में तो या तो म्यांमार आएगा या तो बांग्लादेश आएगा। तो म्यांमार ऑप्शन में था नहीं, ठीक, तो क्या आ गया? बांग्लादेश, सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 का, निम्न में से कौन सा राज्य भारत की मानक यानी उत्तर पर स्थित है? भारत की मानक यानी उत्तर पर कौन सा स्थित है? उत्तर प्रदेश, गुजरात की, उड़ीसा की, आंध्र प्रदेश? गुजरात, याद की थी मानक यानी उत्तर पे। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपका आंसर बी की देखकर बोली थी, याद करके। चलो ठीक है। ग्रीष्मावकाश में यदि आप कवर्ती जाना चाहते हैं, रिपीट क्वेश्चन, तो कहाँ होगा? किस लक्षद्वीप में जाएंगे? ये सब याद करा देगा बार बार आके, है ना। मेरे मित्र
एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। लो, भारत के साथ सटा हुआ नहीं है और वहां गया है इसका मित्र। ठीक है, तो आप बताइए कौन सा देश हो सकता है? भूटान, बांग्लादेश, ताजिकिस्तान या नेपाल? तो हमारा पड़ोसी देश भूटान है, बांग्लादेश है, नेपाल है। पड़ोसी का मतलब सटा हुआ। ताजिकिस्तान का कभी नाम नहीं सुनी होगी, है ऊपर में है। ठीक है, भारत के एशिया में, भारत के ऊपर में ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान सब स्थान ऊपर ही में है ना? सारा स्थान कहाँ है? ऊपर में है। तो इसका आंसर मिलेगा ताजिकिस्तान। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत की मानक यामी उत्तर चुना गया है? भारत का मानक यामी उत्तर कितना डिग्री है? 82-15, 82-30 या 82-30 या 82-15? कौन वाला है? 82-15 है। 82.5 डिग्री बोले थे ना, तो 82.5 डिग्री को 82-30 ना बोलते? 30 मिनट का आधा घंटा ना, 30 मिनट का आधा घंटा। तो अब हो गया 82-30 दो में है, 82-30 पश्चिम, 82-30 पूर्व। तो कौन सा है यामी उत्तर? अरे IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, कौन सा होगा? पूरब। बताए थे कि ये पृथ्वी है और ये GMT है। GMT के पूरब में यहाँ पे इंडिया है, और इंडिया पे कितना डिग्री? 82.5 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट। और पूरब यही है भारत का यामी उत्तर। तो यामी उत्तर में क्या लगेगा? पूरब लगेगा। क्यों? ये देशांतर बता रही है। क्या बता रही है? देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी आंसर इसका, सॉरी सी आंसर। ठीक है, सी में पूरब है, करेक्ट। अगस्त 2019 में संसद ने इनमें से किस राज्य की मान्यता समाप्त कर उसे केंद्र शासित का दर्जा कर दिया? पहले राज्य था, अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। ठीक है, हाँ, जम्मू और कश्मीर का। पहले 28 राज्य था, फिर 29 राज्य हुआ, फिर 28 राज्य हो गया। पहले केंद्र शासित प्रदेश 7 था, फिर क्या हो गया? 8, और फिर 9, और फिर 8। अभी आती है, हट गया है। ठीक है, तो अभी कितना है? 8 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, निम्न में से कौन सा अक्षांश भारत की पश्चिमी सीमा की निर्धारित करता है? भारत की पश्चिमी सीमा, भारत के सबसे पश्चिम में। हाँ, तो अगर देखा जाए भारत, तो भारत का ये यहाँ से अगर ऐसे भैया भारत है, ठीक है, यह है भारत। तो ये भारत का ये सीमा पश्चिमी सीमा है और ये सीमा पूर्वी सीमा है। तो पश्चिमी सीमा 68 डिग्री और पूर्वी सीमा 97 डिग्री। तो क्या 68 डिग्री वाला पूछा है ना, तो 68 डिग्री आंसर दे देंगे। 68 डिग्री 7 मिनट की 5 मिनट 7 मिनट, यानी बी वाला आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, पहले ही बता चुके हैं, सही जवाब। ठीक है, ठीक कहता है, भारत की मानक यामी उत्तर निम्न में से किस स्थान से होकर गुजरती है? मुजफ्फरपुर तो बिहार में है, उत्तर प्रदेश में ना। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर? मिर्जापुर। कौन सा? मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब जवाब तुम लोग धड़। सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कौन है? नहीं पता है? देखो सबसे लंबा तट रेखा किसका है? मान लिया जाए कि ये भारत है, ये भारत है, बताते हैं बाबू, बताते हैं, देख लो। और देखो गुजरात जो है ना, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक जाता है, तो गुजरात का रेखा बहुत लंबा है। ठीक, तो इसका आंसर होना चाहिए गुजरात। बाकी तो जरूरत है ही नहीं, आंध्र प्रदेश ये सब का तट रेखा लंबा नहीं है। ठीक, महाराष्ट्र का दे रहा है, महाराष्ट्र का तट रेखा लंबा है, हम तो गुजरात पढ़े थे। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन है, तुम लोग के लिए होमवर्क है, खोज कराना कि सबसे ज्यादा लंबा तट रेखा गुजरात का है कि महाराष्ट्र का है। हम लोग तो गुजरात पढ़े हैं, हो सकता है मिस्टेक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बाकी वीडियो लोग जो देख रहे हैं वो भी कमेंट में कर दें कि कौन सा किसका सबसे सीमा रेखा बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाक जल संधि निम्नलिखित किस देश को भारत से अलग करती है? भारत और श्रीलंका के बीच है पाक जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस, चीन और भारत, रूस। ठीक है, तो रूस हो गया डी में, तो करेक्ट आंसर इज डी, सही जवाब। अब है पूरब में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में गुजरात का समय अंतराल कितना है? पूरब से पश्चिम कितना घंटा है? तो अगर कोई बोले, दो बात होता है, एक होता है कि दुनिया में
जीएमटी, जीएमटी और इंडिया का आईएसटी, इसमें कितना घंटा का अंतर है? तो 5.5 घंटा का। अब अगर तो बोले भारत के पूरब से लेके पश्चिम तक जाने में कितना घंटा का टाइम लगता है? 2 घंटे का टाइम लगता है सूरज को ये दूरी पूरा करने में, ठीक। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 2 घंटा। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान, सही जवाब। 43। कौन सा राज्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता? बताओ कौन सा राज्य? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। कौन सा राज्य किसी को साझा नहीं करेगा? जो लैंड लॉक होगा ना वही किसी दूसरा देश से नहीं सटेगा। लैंड लॉक तो अपने से घिरा हुआ है तो दूसरा से नहीं सटेगा। तो मध्य प्रदेश नहीं किसी से सटेगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता, मध्य प्रदेश से ही जाना चाहिए, है ना। आंसर सी सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 है। भारत का स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? स्थल माने ऊपर वाला, तो इंडिया का ऊपर वाला कितना बताए थे? ऊपर वाला पार्ट बताए थे 32 से 30 है। ऊपर वाला बताए थे ये 152 किलोमीटर और नीचे वाला बताए थे 75 किलोमीटर। 75 से 16 है लेकिन लगभग 75 किलोमीटर है, ठीक। तो ये हो गया। अब आते हैं कौन सा बात पूछ रहा है? स्थलीय सीमा मानी ऊपर वाला, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा? 100, हाँ 15,200 किलोमीटर या 152 किलोमीटर, ठीक। चलो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षांशीय दृष्टि से भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में कि पूर्वी गोलार्ध में कि उत्तरी गोलार्ध में कि पश्चिमी गोलार्ध में? अक्षांश के अनुसार भारत की किधर है? अक्षांश के हिसाब से उत्तर में है, ठीक। उल्टा पलटा तुम कैसे बोलते हो? ये अक्षांश रेखा है, ये इसके उत्तर में है भारत, उत्तर बोलना है। देशांतर के हिसाब से पूरब, देशांतर के हिसाब से पूरब, अक्षांश के हिसाब से उत्तर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो यह हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में, इसका आंसर सी सही है। 46 नंबर। कौन सा महासागर का नाम देश के नाम पर है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर? हिंद महासागर। हिंद माने हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंद महासागर है नाम से, ठीक। अगला क्वेश्चन है 47 में है। भारत का सबसे दक्षिणी सिरा कौन सा है? कैसे? इंदिरा पॉइंट क्या है? सती कोई नहीं, कन्याकुमारी है। और एक अच्छा हाँ यही बात है, इनमें से कोई नहीं दे दिया है। अब भारत के अंदर पूछा है कि क्या पूछा है, ठीक। ये में कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन ज्यादा चांस है इंदिरा पॉइंट। क्यों? इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार पे है और अब वो पानी में डूब गया है, ठीक, जलमग्न हो गया है। खैर देख लेते हैं क्या दे रहा है। हाँ इंदिरा पॉइंट ही दे रहा है। अगला क्वेश्चन है 48 है। इनमें से कौन सा राज्य जो ना तो समुद्री सीमा से लगता है और ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ना समुद्र से सटा हुआ है और ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, यानी किसी देश से, ना समुद्र के नजदीक है ना किसी देश के नजदीक है? कौन? आंध्र प्रदेश समुद्र में है। मेघालय, मेघालय तो बीच में है ना, चांस है। त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ भी बीच में है ना, यानी कि मेघालय भी सटता है किसी देश से, ठीक। इसका आंसर क्या होता है? छत्तीसगढ़। लैंड लॉक जो होगा वही होगा अंदर में, किसी से नहीं सटेगा। तो छत्तीसगढ़ क्या है? मध्य प्रदेश से सटा है ना, तो आंसर इसका छत्तीसगढ़ होना चाहिए। यह सही है जवाब। 49 नंबर। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में कितना अंतर है? गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, भारत कहीं बोल रहा है, कितना अंतर है बताओ? कितना कितना? 2 घंटे। 2 घंटे का, ठीक है 2 घंटे का। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट कर देते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? देखो भारत का क्षेत्रफल जो है ना, भारत का क्षेत्रफल 32 लाख ना, लगभग 32 लाख। बाकी पॉइंट में कुछ भी दे दे, लगभग 32 लाख। लगभग वाला हम याद रखेंगे ना तो वो कभी नहीं बोलेंगे। तब तो लोग पॉइंट वाला एक्यूरेट याद करते हैं, नहीं 32 हो रहा है। लगभग में याद करने से क्या? भारत का देखो, भारत का हम बोलते हैं, बोलो भारत का अक्षांश बोलेंगे 8 से 37, खत्म हो गया। देशांतर बोलो 67 से 97, खत्म हो गया। भारत पूरब से पश्चिम जाने में कितना समय? 2 घंटा, ठीक है। पूरा वर्ल्ड में आईएसटी और जीएमटी में कितना? 5.5 घंटे का अंतर। भारत का क्षेत्रफल कितना? 32 लाख। भारत का उत्तर से दक्षिण कितना? तो 3200, उत्तर से दक्षिण 3200। भारत का पूरब से पश्चिम 3000 या 3000। देखो कितना आसान है, लेकिन पूरा याद करेगी नहीं। 2933 होता है उत्तर पूरब से पश्चिम, ये तो गड़बड़ होगी, है ना, लगभग 3000। बाकी
और अपना समझ जाना और इनर याद कर लेना, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन ये तो हो गया बस। बाप रे अभी और है, छोड़ देते हैं, ये लोग को भी तो क्लास करना है। तुम लोग आ गए सब?